जो हरि विमुख है, हरि नाम जप नहीं करते, नित्य नियमित भगवत चर्चा श्रवण नहीं करते, संत समागम नहीं करते, उनका जीवन क्या है? हरि विमुख जीवन है। कैसा जीवन है? बोले वो मां को कष्ट देने के लिए व्यर्थ में पैदा हुए, वो सुअर, कुत्ता, सियार जैसा जीवन है। किस काम का जीवन? जीते जी नरक रूप है, अभागी है, मृत है, अछूत है, निंदनीय है, जो हरि विमुख है। पाप में रुचि बढ़ती चली जाती है, ये पता नहीं चलता कि हम कैसी दुर्गति के आचरण कर रहे हैं। इनका परिणाम कितना भयावह होगा। जब परिणाम आता है तब केवल भोगने में आप होते हैं, कोई और सहयोगी नहीं, कोई सहयोगी नहीं। ना तुम्हारा धन, न तुम्हारा कोई जन, न तुम्हारी बुद्धि, कोई तुम्हें साथ नहीं देगी। जिस समय परिणाम आएगा केवल दुख ही दुख, और उस समय हरि का विस्मरण होता है, क्योंकि पापाचरण सबसे पहले बुद्धि पर आक्रमण करता है। किसी को जब भोग भोगना होता है तो सबसे पहले कर्म उसके बुद्धि पर आक्रमण करता है। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, उसकी बुद्धि को अधीन कर लिया गया। जैसे किसी की गाड़ी को अगर अपने वश में करना तो ड्राइवर को अपने अंदर में कर लिया, उसे बंदी बना लिया। कर्म सबसे पहले बुद्धि को, लेकिन हरि भक्त की बुद्धि को नहीं, हरि विमुख की बुद्धि को। हरि भक्त चतुर सुजान सारथी हो, तुम्हारे बस में आने वाला नहीं, कर्म के बस में आने वाला नहीं। इस भजन सारथी सुजाना, जिनकी जिह्वा से हर समय प्रभु का नाम निकलता रहता है। किसी कर्म, किसी अशुभ, विनायक, देवी देवता, किसी की सामर्थ्य नहीं कि उसकी बुद्धि को अपने बस में कर सके, उसकी बुद्धि को अधीन कर सके। नहीं, वो हरि को समर्पित बुद्धि है। अगर कोई कर्म प्रभाव आया भी तो डरता हुआ आता है, और उतना ही जितना हरि आदेश कर देते उतना आके चला जाता है, पर बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती। बुद्धि उससे आकृष्ट होकर हरि विमुख नहीं हो जाती कि भयंकर कर्म आया और हरि विमुख हो गई, बुद्धि नहीं। इसलिए हम अभागी की पंक्ति में न चले जाएं। हमारा परम भाग्य उदय हुआ हो भाग्य, भगवद आश्रित हैं हम। गर्व करो इस बात का। आपको बहुत दुर्लभ वस्तु मिली, हरि शरणागति बहुत दुर्लभ वस्तु है। इस ठसक में रहो। हम अनाथ नहीं हैं, हम जन साधारण नहीं हैं। भले हम नीच हैं, पतित हैं, पर हम हरि के हैं, हम प्रियाजू के हैं। अब हम ऐसे नहीं गली चलते, नहीं, हरि के हैं, प्रभु के हैं, बात बन जाएगी। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो हरि नाम से विमुख है, सत्संग से विमुख है, भगवत चर्चा से विमुख है, भगवत लीला श्रवण से विमुख है, उनका जीवन व्यर्थ है। सुअर के समान, कुत्ते के समान, सियार के समान या गीध के समान व्यर्थ जीवन है।